हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लाइफ हार्ड वर्किंग में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों को ऊंचाई दूरी के दो क्वेश्चन हम बता दिए थे पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 से। कहाँ से बताने वाले हैं? क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम, कितने वर्ष से कम? 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती हो और प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी। देखिए, एक फिसलन पट्टी जैसे बच्चों के खेलने के लिए प्राइमरी में या जूनियर क्लासेस में लगे रहते हैं तो इतना ऊंचा सा होता है, उसमें ढाल नुमा होता है, बच्चे ऊपर बैठते हैं, फिर वहाँ से फिसलते हैं, नीचे आते हैं, पुनः घूम पर उस पर चढ़ जाते हैं और पुनः वहाँ से फिसलते हैं। तो यहाँ जो ठेकेदार है क्या कह रहा है कि 2 फिसलन पट्टी एक में ही लगाना चाहता है, यानी एक 5 साल के बच्चों के लिए, 5 साल से अधिक बच्चों के लिए, उम्र के अधिक बच्चों के लिए। देखिए, एक 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए, उम्र के बच्चों के लिए जो भूमि के साथ कितने अंश का कोण पर झुका हो? 30 अंश के कोण पर झुका हो ना। चलिए चित्र बनाते हैं, तब ये स्पष्ट क्लियर हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो एक बना देते हैं चित्र यहाँ पर। देखिए, एक में 30 अंश के कोण पर झुका, कितने अंश के? 30 अंश के कोण पर। और एक जो 3 मीटर है, ये कितने मीटर? 1.5 मीटर ऊंचाई है। कितने मीटर है? 1.5 मीटर ऊंचाई है, ठीक है। और भूमि के साथ कितने अंश का कोण बना रहा है? 30 अंश का। और एक 5 मीटर है, 3 मीटर है पूरा है, और भूमि के साथ कई अंश का कोण पर झुका हुआ है। इसको देख लेते हैं। भूमि के साथ 60 अंश के कोण पर बनाते हैं। कितने अंश के? 60 अंश के कोण पर, ठीक है। तो इसे पूछ रहा है कि फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी। ये फिसलन पट्टी है, इसकी लंबाई क्या होगी? इसका नामकरण कर देते हैं A B C D और क्या हो गया? E, ठीक है। तो हमको AC निकालना है, फिसलन पट्टी है ये, और क्या निकालना है? ED निकालना है ना। तो सर्वप्रथम लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। इसका चित्र परिचय थोड़ा लिखना होगा तो लिख सकते हैं आप कि AB है जो छोटे बच्चों के लिए है, जिसकी ऊंचाई क्या है? 1.5 मीटर, और इसका फिसलन पट्टी क्या है? AC है। और बड़े बच्चों के लिए क्या है? ऊंचाई 3 मीटर है, EB है, और इसकी फिसलन पट्टी क्या है? ED है। तो हम पहले कौन ले रहे हैं? ABC ले रहे हैं। तो समकोण त्रिभुज ABC में अब देखिए, यहाँ लंब हो गया और यहाँ क्या हो गया? कर्ण। लंब और कर्ण का संबंध किससे होता है? साइन थीटा से होता है, और कोण यहाँ है ना। तो हम ले लेते हैं साइन 30 अंश। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब। लंब क्या हो जाएगा? AB। लंब बटे कर्ण क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा, ठीक है। तो साइन 30 अंश का मान यहाँ पर क्या होता है? साइन 30 अंश मान 1/2 होता है, और AB का मान कितना है? 1.5 है, और AC का मान पता नहीं, ठीक है। तो AC एक नाम क्या हो जाएगा? AC, और 15 2 गुणा कर लीजिए तो 15 दूना 30, यानी 3 दशमलव क्या हो गया? 0। तो AC की लंबाई जो है यहाँ पर 3 मीटर आ गया। कितने मीटर आ गया? 3 मीटर। तो कह रहा था ना, प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए ना। तो छोटे बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितना आ गई? 3 मीटर आ गई। कितने मीटर आ गई? फिसलन पट्टी की लंबाई कितने मीटर आ गई? 3 मीटर आ गई। अब देखिए, बड़े बच्चों के लिए देख लेते हैं। बड़े बच्चों के लिए समकोण त्रिभुज ले लीजिए EBD, ठीक है, तथा समकोण त्रिभुज EBD में, ठीक है। यहाँ भी हम लोग देख लेते हैं
अब यहाँ ई बी की लंबाई कितने दी है, 3 मीटर दी है। हमको निकालना क्या है, ई डी निकालना। ये फिसलन पट्टी है, ये फिसलन क्या है, पट्टी है, फिसलन पट्टी है। और ये भी छोटे बच्चों के लिए ही है फिसलन पट्टी, ठीक है। ये छोटे बच्चों के लिए फिसलन पट्टी है, बड़े बच्चों के लिए फिसलन पट्टी है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। ईबीडी में तो क्या लेंगे, यहाँ भी ये क्या हो जाएगा, यहाँ 60 अंश का कोण बना रहा है तो लंब हो जाए क्या, कर्ण साइन ले लेते हैं। तो साइन क्या हो जाएगा, 60 अंश बराबर लंब क्या है यहाँ पर, ईबी। लंब बटे क्या होता है, कर्ण। कर्ण क्या हो जाएगा, ईडी। क्या हो जाएगा, ईडी। साइन 60 अंश मान क्या होता है, √3/2। ईबी का मान कितना है, 3 मीटर है। और ईडी का मान तो हमको निकालना ही है। ईडी का मान क्या करना है, निकालना है। तो ईडी का इधर गुणा कर दे, इसका गुणा इधर कर दे रहे हैं। तो यह क्या हो जाए, तिर्यक गुणा, ठीक है। इसका इधर हो जाएगा तो ईडी हो जाएगा, ईडी एक करना में ईडी बराबर क्या, 3 गुणते ऊपर क्या चला जाएगा 2 बटे क्या लिखा जाएगा, √3। इसको हम लोग √3 का ऊपर नीचे गुणा करके भी सॉल्व कर सकते हैं और ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 गुणते √3 और गुणते क्या लिखा है 2 और बटे क्या लिखा है √3। √3 से √3 कैंसिल हो गया, क्या मिला 2√3 मीटर। क्या मिला, 2√3 मीटर। अतः हम कह सकते हैं छोटे बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितना है, 3 मीटर। यहाँ लिख सकते हैं बड़े बच्चों के लिए, किसके, बड़े बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई कितने मीटर हो गई, 2√3 मीटर हो गई। क्या क्वेश्चन आप सभी को समझ आया? तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 4, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए कोई एक मीनार है, कोई एक क्या है, मीनार। यह मान लेते हैं क्या है, मीनार है। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं कि यह क्या है, मीनार है, ठीक है। यह मीनार है, देखिए यह मीनार है। तो कह रहे भूमि के एक बिंदु से जो इस मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। तो यह बिंदु ये हो गया, कितने मीटर दूरी पर है मीनार से, 30। ये क्या है, मीनार है, क्या है, मीनार है। इसका नामकरण कर दे, ए हो गया, बी हो गया और यहाँ क्या हो गया, सी। तो ए बी कोई क्या है, मीनार है। और मीनार के पाद बिंदु यानी बी से 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है, सी है। एक बिंदु क्या है, सी है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। शिखर का उन्नयन कोण कितने अंश का है, 30 अंश। यह शिखर जो है इसका उन्नयन कोण कितने अंश का है, 30 अंश का है, ठीक है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर रहा है तो हम मानना चाहे मान भी सकते हैं कि माना मीनार की ऊंचाई ए बी कितने है, मान भी सकते हैं अगर मानना चाहें तो। मीनार की ऊंचाई कितने मीटर है, तो चलिए देख लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज ए भाई 90 अंश का यहाँ कोण बनाए रहे। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में तो देखिए लंब हो गया और यह क्या हो गया, आधार। तो लंब आधार का संबंध 2 ही से होता है। लंब आधार का संबंध 2 ही से होता है। यह तो होता है tan थीटा से या तो होता है cot थीटा से। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। और cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। तो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ चलिए tan ले लेते हैं। तो tan 30 अंश बराबर लंब क्या हो जाएगा, ए बी, और आधार क्या हो जाएगा, बी सी। क्योंकि tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, मैं पढ़ाया हूँ पिछले वीडियो में, आप लोग देख सकते हैं। लंब बटे क्या होता है, आधार। लंब बटे आधार। लंब कौन होता है, कोण के जस्ट सामने वाली भुजा जिसको हम लोग कहते हैं सम्मुख भुजा ही क्या कहलाती है, लंब। और कोण से लगी हुई भुजा यानी संलग्न भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। तो tan 30 अंश का मान यहाँ क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। और ए बी का मान कितना है पता नहीं, उसको तो निकालना ही है। ए बी मीनार है ना, मीनार। और बी सी का मान कितना है यहाँ पर, 30 मीटर है। तो इसका इधर गुणा कर देते हैं। 30 का नाम क्या हो जाएगा, 30/√3 बराबर क्या हो जाएगा, ए बी। या लिख सकते हैं
या ए बी बराबर 30/√3। और यहाँ देखिए √3 हर में है तो इसका अंश और हर में √3 से गुणा कर देते हैं। तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को 30√3 बटे क्या मिलेगा √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 3 9 30। तो ए बी बराबर क्या मिला 10√3 मीटर 10√3 मीटर। अतः हम क्या लिख सकते हैं अतः मीनार की ऊंचाई ए बी ब्रैकेट में लिख लीजिएगा ए बी बराबर कितना हो जाएगा 10√3 मीटर। कितना हो जाएगा 10√3 मीटर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 5 है। भूमि से 60 मीटर, क्या क्वेश्चन कह रहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर, जैसे भूमि हो गई इसके ऊंचाई कितने मीटर 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। कितने अंश का है 60 अंश। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। कोई पतंग उड़ रही है जो पृथ्वी के साथ कितने मीटर ऊंची है 60 मीटर की ऊंचाई पर है। हाँ 60 मीटर की ऊंचाई पर है और वहाँ उसकी डोरी को किसी एक बिंदु से बांध दिया जाता है और वहाँ से कितने अंश का कोण झुकी हुई है 60 अंश के कोण पर झुकी हुई है। ऐसे समझ लीजिए, चित्र बनाए तब स्पष्ट हो सकता है। देखिए यहाँ मान लीजिए कोई पतंग है ना और इसकी ऊंचाई कितने मीटर है 60 मीटर और यह एक बिंदु के साथ कितने मीटर पर 60 अंश के कोण पर झुकी हुई है और यहाँ क्या उड़ रही है पतंग। चलिए पतंग बना देते हैं, ठीक है, यह पतंग हो जाएगी, ठीक है, ठीक है, यहाँ पतंग हो गई। अब देखिए पतंग है, यहाँ क्या है पतंग है और इसकी ऊंचाई कितने मीटर है 60 मीटर है ना। इसको बिंदु मान लेते हैं ए, इसको बी और इसको सी। और यहाँ क्या है डोरी है, क्या है डोरी है और यहाँ क्षैतिज भूमि के साथ है, ठीक है। और यहाँ इसकी क्या हो गई ऊंचाई हो गई। तो कह रहा है डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। जो डोरी है इसकी लंबाई पूछ रहा है, ठीक है ना। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यदि मैं कहता हूँ ऊंचाई डोरी का क्वेश्चन केवल मन लगाकर आप प्रश्न पढ़ लीजिए तो उसमें कुछ भी नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आसान सा क्वेश्चन है। देखिए कैसे आसान है, केवल चित्र बना दीजिए उसके बाद क्वेश्चन क्या हो जाता है आसान होता है। अब देखिए यहाँ क्या दिया है कोण 60 अंश दिया है और इसके कोण के जस्ट सामने वाला क्या कहलाती है लंब कितने मीटर दिया है 60 मीटर और क्या पूछ रहा है कर्ण पूछ रहा है। तो लंब और कर्ण का संबंध साइन से होता है और किससे होता है कॉसेक से होता है। चलिए बता देते हैं एक लाइन में। समकोण त्रिभुज ABC में क्या ले रहे हैं हम साइन ले रहे हैं, साइन 60 अंश। कौन 60 अंश साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब क्या है हमारे पास AB है ना, लंब क्या है AB है और लंब बटे क्या होता है कर्ण क्या है हमारे पास AC है। साइन 60 अंश का वैल्यू क्या होता है √3/2 और AB का मान कितना है हमारे पास, AB का मान 60 मीटर है। कितने मीटर है 60 मीटर है और AC का जो मान है कितने पता करना है, AC का मान तो पता करना है, AC डोरी है तो इसका गुणा इधर हो जाएगा, इसका तिर्यक गुणा कर लेते हैं, ठीक है ना। तो AC इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा AC बराबर 60 गुणते ये ऊपर हो जाएगा 2 ऊपर √3 कहाँ हो जाएगा नीचे। और एक बस गुणा और करना है आपको, √3 नीचे है तो जब जैसे ही √3 वाला पद दिखे तो उसका ऊपर नीचे क्या कर लेते हैं गुणा कर लेते हैं। तो √3 गुणते क्या हो जाएगा √3। तो यहाँ क्या मिला 60 गुणते 2 √3 बटे √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 से काट देते हैं तो क्या हो जाएगा 3 से काटते हैं तो 20 यहाँ का 60 तो 20 दूना 40 √3। तो क्या पूछा था डोरी की लंबाई। तो अतः हम क्या लिख सकते हैं अतः डोरी की लंबाई बराबर कितने मीटर हो जाएगा 40 √3 मीटर। कितना हो गया 40 √3 मीटर, ठीक है।
तो इस डोरी की लंबाई कितना आ गया 40√3 मीटर। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी क्वेश्चन आसान है, थोड़ा सा उसमें मन लगाने की आवश्यकता है। ठीक है, और जब भी वीडियो देखा करें प्लीज़ आप सब लोग रफ पेन के साथ बैठा करें और काफ़ी ज़्यादा मेहनत करिए। और जो बोर्ड एग्जाम 2-3 महीने बाद आने वाला है 2024 का, तो इसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और अच्छे मार्क्स लाएं। चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं आप लोगों को। चलिए तो यह क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ी है। कुछ दूरी पर खड़ा है ना, कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। मान लीजिए कि यहाँ भवन है, मान लीजिए कि यहाँ क्या है, भवन है। मान लीजिए यहाँ भवन बना हुआ है, तो मान लीजिए भवन बना हुआ है, यहाँ क्या है आपका भवन है। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है, इससे ध्यान से देखिए। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन, इस भवन की ऊंचाई कितने मीटर है, 30 मीटर है। कितने मीटर है, 30 मीटर। इसकी ऊंचाई हो गई, भवन की क्या हो गई, ऊंचाई 30 मीटर हो गई। ठीक है, और बना सकते हैं ऐसे। चल, कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है, मान लेते हैं वह बिंदु यहाँ पर होगा, वह बिंदु लड़का जो खड़ा होगा यहाँ पर होगा ना। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। जब मैं उन्नयन कोण और अवनमन कोण बताया था तो ये बताया था कि जब भी उन्नयन कोण लिया जाएगा तो आपके आंख के क्षैतिज के साथ लिया जाएगा, या जब भी अवनमन कोण लिया जाएगा आंख के क्षैतिज यानी आंख से नीचे को अवनमन कोण हो जाएगा, उसके नीचे जो झुकाव होगा। उन्नयन कोण में आंख के झुकाव, आंख क्षैतिज रेखा, इसके ऊपर जो कोण बनेगा जितना अंश के साथ झुकाव होगा, कौन सा कोण होगा, उन्नयन कोण का होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर लड़का खड़ा है और इसके साथ कितने अंश का कोण बना रहा है, 30 अंश का। लेकिन प्रश्न क्या है, लड़का यहाँ पर खड़ा नहीं है, लड़का और नीचे खड़ा है। ठीक है, अच्छा ये 30 मीटर भी रुक जाइए। लड़का और कहाँ खड़ा है, नीचे खड़ा है, क्योंकि मान लीजिए लड़का हो गया। ठीक है, यह क्या हो गया, लड़का हो गया। ठीक, हाँ बढ़िया, बार और फेड़े। अब देखिए लड़का भवन को ताक रहा है, लेकिन प्रश्न यहाँ पर जो है इस लड़के की ऊंचाई कितनी है, 1.5 मीटर है। और प्रश्न क्या कह रहा है, 30 मीटर ऊंचे भवन से 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो जो भवन है वो टोटल 30 मीटर है, यहाँ से हमको लेना पड़ेगा कितने मीटर, 30 मीटर। अगर यहाँ से देखें तो पूरा 30 मीटर होगा, ये पूरा 30 मीटर होगा। ठीक है ना, 1.5 मीटर है तो भी है, जो 30 मीटर होगा वो पूरा होगा। लेकिन 1.5 मीटर यहाँ हो गया ना, रुक जाइए बताते हैं, ऐसे नहीं सही। देखिए यह 30 मीटर पूरा होगा, कंप्लीट 30 मीटर हो गया। ठीक है, और यह 30 मीटर हो गया, 1.5 मीटर लड़का निकल आया, कितना मिलेगा, 28.5 मीटर। जहाँ से 36 का कोण बन रहा है कितना मिलेगा, 28.5 मीटर। ये 28.5 लिखा है, 28.5 मीटर। और यहाँ लड़का जब भवन की ओर जाता है तो कोण इसका घटकर 30 से कितना हो जाता है, 60 हो जाता है। कोण आगे जाने पर कोण बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि झुकाव कम हो रहा है। झुकाव क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। देखिए स्टैंड थोड़ा हो रहा है ना, तो झुकाव कम हो रहा है तो कोण ज़्यादा बनेगा, झुकाव ज़्यादा रहेगा तो कोण क्या बनेगा, कम बनेगा। यहाँ पर देख लेते हैं, तो कह रहा है भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। भवन कितनी दूरी, यानी ये दूरी पूछ रहा है, ये दूरी पूछ रहा है। इसको मान लेते हैं x मीटर। कितने मीटर, A B, ये हो गया C और ये क्या हो गया D। तो देखिए एक बार 30 अंश का लेते हैं, एक बार कितने लेते हैं, 60। तो पहले समकोण त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में, ठीक है, इसमें हम ले रहे हैं आधार और क्या चाहिए, लंब, tan ले रहे हैं। tan 60 अंश बराबर क्या होता है, लंब, यानी AB।
बटे आधार क्या हो जाएगा BD। tan 60 का मान क्या होता है √3 होता है और AB का मान क्या दिया गया है यहाँ पर 28.5 मीटर और BD का मान पता नहीं तो BD इधर कर लेते हैं। तो BD का नाम क्या हो जाएगा BD बराबर √3 नीचे कर लीजिए 28.5 बटे क्या हो गया √3। इसका हम लोग प्रमेयीकरण कर लेते हैं लेकिन अभी इसको यहीं भी छोड़ देते हैं फिर आगे देखते हैं। तथा समकोण त्रिभुज ABC में ये बिंदु क्या लिए हैं C लिए ABC में तो इसमें क्या लेंगे अच्छा BD का मान हमको चाहिए ही चाहिए। चलिए तो समकोण त्रिभुज ABC में क्या लेते हैं इसमें भी लेते हैं tan 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा tan 30 अंश तो लंब क्या हो जाएगा AB और आधार क्या हो जाएगा BC। आधार क्या हो जाएगा BC और AB को हम लोग क्या लिख सकते हैं AB को लिख सकते हैं 28.5 मीटर और BC को क्या लिख सकते हैं BC को BD धन DC या BD धन CD। BD धन क्या लिख सकते हैं CD ठीक है। tan 30 अंश मान क्या होता है 1/√3 होता है 28.5 बटे BD का मान कितना निकाले हैं हम लोग 28.5 बटे √3 निकाले हैं ठीक है। और CD का मान कितना है तभी हम नहीं लिखेंगे BD प्लस CD को हम लोग क्या माने हैं यहाँ पर x माने हैं मान भी सकते हैं कि माना CD बराबर x मीटर तो कितना हो गया x होगा। अब इसका गुणा तिर्यक इधर कर देंगे और इसका गुणा इधर कर देंगे ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो BD प्लस x बराबर क्या हो जाएगा 28.5 √3 मीटर ठीक है। अब x है तो x रहने दीजिए प्लस BD क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 28.5 √3 माइनस क्या हो जाएगा BD तो x बराबर क्या मिला 28.5 √3 माइनस BD का मान यहाँ है कितना है 28.5 बटे √3 28.5 बटे √3 है ना। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं ऊपर नीचे √3 का यहाँ गुणा कर सकते हैं ठीक है। तो क्या मिल जाएगा 28.5 √3 बटे √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा तो यहाँ लिख सकते हैं 28.5 √3 बटे 3 ठीक है। तो लसा लेंगे बटे 1 कर लेंगे तो 3 हो जाएगा क्या हो जाएगा 3 का गुणा करिए 3 × 15 का 5 3 × 24 1 25 का 5 3 दूनी 6 2 8 ना कितना आया 85 3 × 15 का अच्छा √3 लगा रहेगा 3 × 15 का 5 हाँ से लगा 1 3 × 24 1 25 का 5 और 3 दूनी 6 3 दूनी 6 और 6 में दो हाथ से जोड़िए 3 × 24 6 तो कितना हो गया 8 तो 85 क्या हो गया 85.5 हो गया √3 माइनस क्या हो जाएगा 28.5 √3 बटे 3 तो x बराबर क्या हो जाएगा दोनों में √3 है तो कॉमन ले लिए हैं √3 तो क्या मिला 85.5 माइनस 28.5 बटे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा ठीक है। तो यहाँ घटा लेते हैं 85.5 में 28.5 घटा लेते हैं तो क्या हो जाएगा 0 15 में 8 गए 7 और उधार दिया कितना बचा 7 में 2 गए 5 तो कुल मिला कितना मिला √3 गुणते 57.0 बटे क्या मिला 3 से काट दीजिए 3 एक नम 3 19 त्रिक 57 तो x बराबर क्या मिला 19 √3 मीटर। यानी जो लड़का था वह भवन की ओर कितनी दूरी चला 19 √3 मीटर चला ठीक है। यदि आपको समझ में क्लियर आ गया है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग ज़रूर वीडियो को लाइक कर दिया करें शेयर कर दिया करें। बस हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ी सी आप लोग भी हमारे लिए ना वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करें और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।